नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, आज सुबह सुबह गोलियों की तरतराहट से पटना सिटी का इलाका थरथरा उठा। पटना सिटी के इलाके में आज एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या तड़के सुबह हो गई और इस हत्या में एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज है ये, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दो शख्स आता है और वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर है वो अपने घर के पास अपनी साधारण से कमरों में खड़ा रहता है। इस दरमियान दो शख्स उसके करीब आता है और उसके बाद अचानक से उसके ऊपर गोलियों से फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें 3 गोली प्रॉपर्टी डीलर को लगी है। और उसके बाद जब परिजन प्रॉपर्टी डीलर को घर से अस्पताल ले गए, इस दरमियान अस्पताल में जो था जांच पड़ताल चल रहा था कि तभी प्रॉपर्टी डीलर ने दम तोड़ दिया। सबसे बड़ा बात कि इस बड़े अपराध में, इस बड़े वारदात में नाम उसका आ रहा है जिसके जिम्मे पटना की जिम्मेदारी है उसके बेटे का। मैं बात कर रहा हूँ पटना के मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार का नाम इस पूरे वारदात को लेकर आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों ने शिशिर कुमार के नाम पर नामजद अभियुक्त बनाते हुए FIR दर्ज कराया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त है पटना से, जहां पर पटना सिटी क्षेत्र में, पटना सिटी क्षेत्र के आलमगंज थाना क्षेत्र के जल्ला रोड पर मलिया महादेव मंदिर के पास की ये वारदात की जो फुटेज है वो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दो शख्स जो है वो पहुंचता है और उसके बाद शख्स पहुंचता है उस प्रॉपर्टी डीलर के पास और उसके बाद अचानक उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है और उसके बाद पैदल ही वहां से निकल जाता है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। पटना के मेयर का बेटा शिशिर कुमार पहले भी कई तरह के वारदातों में जो है अभियुक्त रह चुका है। पटना नगर निगम कार्यालय के मारपीट के मामले में भी शिशिर कुमार अभियुक्त रहा है। तो कई तरह के आरोप शिशिर कुमार पर लगे हैं। इसको लेकर शिशिर कुमार सुर्खियों में बने रहा। उसके बाद अब आज एक बार फिर से एक प्रॉपर्टी डीलर की जब हत्या हुई तो उसमें प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों ने नामजद अभियुक्त बना दिया पटना के मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार को। हालांकि यह हत्या क्यों हुई, किन वजहों से हुई, इस चीज़ को लेकर अभी तक सब कुछ साफ नहीं हुआ। अभी तक जो वीडियो है उसमें साफ तौर पर बस केवल इतना देखा गया कि 2 लोग आते हैं और उसके बाद हत्या कर दिया जाता है और उसके बाद जो FIR दर्ज होती है उसमें पटना के मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार का नाम आता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बिहार में अब विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है। तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि NDA के सरकार में हत्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके साथ ही एक हत्या के पीड़ित परिवार से भी मिले और उसके बाद बयान देते हुए कहा कि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गई है, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। अब उसके बावजूद सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बिहार के अंदर अगर किसी तरह का अपराध होता है तो उस पर एक्शन लिया जाता, बल्कि लालू तेजस्वी के सरकार के जैसा उसको झांका पोता नहीं जाता है। तो ये एक बयानबाजी का दौर है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब सच में खड़ा होने लगा है बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब तेजस्वी की सरकार थी तब बीजेपी कहा करती थी कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, जंगल राज 2 लौट आया है। तो अब ये सवाल बीजेपी के सामने भी अब पेश है कि जब तेजस्वी के सरकार में जंगल राज था, क्योंकि उनके सरकार में हत्या हो रही, तो अब जो हत्या हो रही तो क्या बीजेपी के सरकार में ये मंगल राज है? ये बड़ा सवाल बिहार की सरकार पे खड़ा है। देखने वाली बात होगी कि इन सभी मुद्दों को लेकर पटना के मेयर सीता साहू क्या कुछ कहती हैं, उनके बेटे शिशिर कुमार किस प्रकार से इस पे जवाब देते हैं, सरकार इस पर कैसे एक्शन लेते हुए नजर आती है।